यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पादप कोशिका के नामांकित चित्र की। देखिए एक पादप कोशिका जो होती है, सबसे पहले तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है वो पूर्ण विकसित नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस पूर्ण विकसित मिल रहा है, ये जो आपको दिख रही है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी दो तरीके की हो गई, एक हो गई जंतु कोशिका और दूसरी हो गई पादप कोशिका। ये जो पादप कोशिका है इसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं, यानी पौधों के अंदर जो कोशिका है, प्लांट्स है। तो एक पादप कोशिका को अगर देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ आपको ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ ये जो लाइन दिख रही है इसे कहते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल। भाई साहब यही एक सबसे मेन बात है कि जो सेल वॉल होती है ये प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में यानी कि किसी जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं मिलेगी, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में मिलेगी। अगली चीज होती है कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसके अंदर अगली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जंतु कोशिका में तो ये मिलेगी और पादप कोशिका में भी मिलेगी, लेकिन जंतु कोशिका में सबसे बाहर यही होती है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। पादप कोशिका में इसके बाहर भी मिलेगा, वो कौन है? कोशिका भित्ति मिल रही है, ठीक है। अब अगर आप देखिए कोशिका भित्ति को देखिए ध्यान से, तो ये कोशिका भित्ति में बीच बीच में छेद दिख रहे हैं आपको। ये जो छेद है ये असल में एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी रहती है इन छेदों के थ्रू, ठीक है। ये ऐसे जुड़ी हुई है, हमने तो एक निकाली है ना। तो ये जो छेद है इनको कह देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य जो होता है यहाँ से और दूसरी वाली कोशिका के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होगा। देखिए हम आपको एक एक करके बताते जा रहे हैं सारे कोशिकांगों के बारे में। कोशिका भित्ति हो गई, कोशिका कला हो गई। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा अंग मिल रहा है जिसे कोशिकांग कहते हैं, ये सब क्या है? ये कोशिकांग है। कोशिका के अंदर के अंग क्या कहला रहे हैं? कोशिकांग कहला रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा कोशिकांग मिल रहा है वो है वैक्यूल यानी रिक्तिका। क्या मिल रहा है? रिक्तिका। ये वैक्यूल कहलाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं, अगर वैसे तो नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो बहुत छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल और कुछ रिजर्व मटेरियल रहते हैं, यानी कुछ उत्सर्जित पदार्थ और कुछ संचित पदार्थ भी यहाँ रहते हैं, ठीक है। एंथोसियानिन करके एक पिगमेंट है जो ब्लू कलर देता है, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है ये पूरा लिक्विड क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहलाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे कोशिकाएं देखिए धसे हुए हैं। और ये न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। इसे कहते हैं केंद्रक। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में है ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहलाता है कोशिका का गवर्निंग सेंटर। ये गवर्न कर रहा है, ब्रेन की तरह काम कर रहा है, ये सबको बताता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों, कैसे करेगा? इसके अंदर डीएनए मिल रहा है, जो ये जो डीएनए है ये गुच्छों के रूप में मिल रहा है, इसे जालिका कहते हैं, क्रोमैटिन जालिका के नाम से ये जाना जाता है। ये जो डीएनए है इसका ये क्रोमैटिन जालिका के रूप में मिलता है। जब कोशिका डिवाइड हो रही होती है तो यही क्रोमैटिन जालिका आगे चल के क्या बनाएगी? डिवाइड, विभाजन जो हो रहा है, कोशिका विभाजित भी करती है। तो जब ये कोशिका विभाजित हो रहा होगा तो ये क्रोमैटिन जालिका किस में बदल जाएगी? क्रोमोसोम में। यही क्या बनाएगी? क्रोमोसोम बनाएगी, ठीक है। इसके बाहर की तरफ अगर आप देखिए तो एक कला है, इसे कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक में सबसे बाहर की तरफ जो कला है उसे क्या कह दिया हमने? केंद्रक कला। केंद्रक कला में देखिए छोटे छोटे छेद, जैसे कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छेद थे, ऐसे केंद्रक कला में भी छोटे छोटे छेद हैं। इन छेदों को कहते हैं केंद्रक छिद्र। और अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के द्रव्य को कोशिका द्रव्य, केंद्रक के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं? केंद्रक को न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर एक डेंस एरिया है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप कोशिका की जो कला है उससे जुड़ा हुआ एक अंग देखें, ये जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस जालिका का मकसद ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करती है, ठीक है। लिपिड का सिंथेसिस करती है। ये दो तरीके की हो सकती है, रफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
SER और RER, इसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, पूरी वीडियो है अलग से। यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए कि इसका चित्र ये है। इसके ऊपर चिपके रहते हैं राइबोसोम। इसके ऊपर क्या चिपके रहते हैं? राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये बाहर भी मिलेंगे, इसके ऊपर चिपके हुए मिलेंगे। अगर चिपके हुए तो इसे कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं चिपके होंगे राइबोसोम तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन संश्लेषण कराएंगे, प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, ये फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाएगी। यहाँ पे एक और अंग आपको दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का क्या है? ये पावर हाउस है। समझ में आई बात या नहीं? ये कोशिका का क्या है? पावर हाउस है, और यही ऊर्जा बनाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? जैसे हमारे अंदर स्केलेटन बना हुआ है, अंदर ढांचा है, उसी के ऊपर तो सारा शरीर टिका हुआ है। ऐसे ही कोशिका का ढांचा जो बनाएगी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ढांचा ऐसा बना लेते हैं जिसमें कोशिका का एक शेप बना रहेगा। ठीक है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं। इसके अलावा इसमें एक और कोशिका मिल रहा है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। क्या कराएगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कराएगा। ठीक है, ठीक, इसे हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें मिलती है गोल्गी बॉडी। तो ये क्या है? किचन ऑफ द सेल। अगर हम कहें पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, गोल्गी बॉडीज जो होती हैं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहलाती है, या इसी को प्लांट में डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। यानी पादपों में इसी का दूसरा नाम क्या है? डिक्टियोसोम। कहीं अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि डिक्टियोसोम कहाँ मिलेंगे? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में इसे डिक्टियोसोम नहीं कहेंगे। ठीक है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है। ये इधर का सामान इधर जाना है या उधर जाना है, किधर जाना है, ये पूरा बताएगी। ठीक है, तो ये हमारे पूरी एक पादप कोशिका का चित्र है। कक्षा 9 में आप लोगों को इतने ही पढ़ना होता है, इतनी चीजों के बारे में सारी जानकारी लेना होती है। पादप कोशिका का चित्र आपका हो सकता है पेपर में आए, तो आप इसको तैयार कर लें। कैसे बनता है, चीजें कैसे होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।